तो प्रथम जो पर्व है उसका नाम है आदि पर्व। उसके अंदर 233 अध्याय है। एक पर्व के अंदर कितने अध्याय? मैं सब संस्कृत में और ऐसे एकदम शॉर्ट टू शॉर्ट जाऊंगा, क्योंकि श्लोक टू श्लोक गया तो करोड़ों जन्म हो जाएंगे। और श्लोक टू श्लोक पढ़ने की महाभारत जरूर नहीं है हमको। वैसे भी एक थीम जाननी है कि महाभारत क्या है, क्या क्या टॉपिक डिस्कशन हुआ है। ऐसे भागवतम हमारे लिए काफी परिपूर्ण है। तो 233 अध्याय है और प्रथम अध्याय का नाम है ग्रंथ का उपकर्म। प्रथम अध्याय का नाम है ग्रंथ का उपकर्म। उपकर्म मीन्स क्या है? जैसे चैतन्य चरितमृत शुरू करने से पहले सभी विषयों का क्या आता है? सभी विषयों का चैतन्य महाप्रभु की लीला को, सभी लीलाओं का वर्णन है प्रथम में, मालूम है, शॉर्ट में। फिर कृष्णदास गिरिवास गोस्वामी फिर विस्तार से जाते हैं, विस्तार से जाते हैं, विस्तार से जाते हैं। ऐसे ही महाभारत के प्रथम अध्याय में सभी विषयों का इंक्लूड कर दिए, सभी कथाएं विषय की इंक्लूड कर दी है। संस्कृत में जैसे हम क्लास शुरू करते हैं तो बोलते हैं आज हम क्या चर्चा करेंगे, तो वैसे पहले क्या प्रथम अध्याय में 275 श्लोक है। एक अध्याय में कितने श्लोक है? 275 श्लोक है एक्चुअली ऐसे। और प्रथम अध्याय में महाभारत लिखने की कथा आती है। ये महाभारत की रचना कैसे हुई, ये प्रथम अध्याय में कथा आती है। तो जानते हैं हम श्रीमद् भागवतम से भी, और सेम ऑलमोस्ट महाभारत में यही कॉन्सेप्ट है कि वेदव्यास जो थे वो भगवान के सत्य विष अवतार है। कई बार ऐसा भी कहा जाता है ये वेदव्यास स्वयं विष्णु भी है। अलग अलग आचार्यों का मत है, कोई कहते हैं सत्य विष अवतार है और कोई कहते हैं विष्णु तत्व है। जो भी कभी कभी विष्णु तत्व भी आते हैं, कभी कभी वेदव्यास सत्य विष अवतार भी आते हैं ऐसे। तो वेदव्यास बद्रिका आश्रम पर बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे पर, और उनका जो उद्देश्य था बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ये शास्त्र लिखने का। तो लिखने से पहले प्रश्न होता है कि भी शास्त्र लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, तो शास्त्रों की जरूरत ही क्यों है? तो चैतन्य चरितमृत में कहा माया रे मुग्धे नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा के लिए वेद पुराण। जीव को स्वत ज्ञान नहीं है अपने अस्तित्व का, इसलिए भगवान ने कृपा करके वेद और पुराण दिए हमको। उन्होंने कृपा किया हमारे ऊपर, जिससे हम अपने स्वत ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो वेदव्यास ऐसे बैठे थे और उन्होंने कलयुग की ओर दृष्टि डाला। वेदव्यास ने खास ध्यान रखा था, क्योंकि हर शास्त्र सतयुग, त्रेता और द्वापर तक साउंड वाइब्रेशन में रहते ज्यादातर, क्योंकि श्रुतिधर हुआ करते थे लोग, एक सुनता याद रह जाता है। और कलयुग में लिखा है इसमें भागवत में मंद भाग्या ही उपद्रुता, हमारा भाग्य मंद है, बुद्धि मंद है, मन चंचल है, इसके कारण हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बिल्कुल जीरो हो गई है। तो इसलिए हर द्वापर के एंड में वेदव्यास का अवतार होता है और शास्त्र लिखा जाता है, हर ये रेगुलर सिस्टम है। तो वेदव्यास का जो उद्देश्य था, उन्होंने दृष्टि डाली कलयुग पर और जीवों की दशा देखी वेदव्यास ने। ओहो, बहुत भयंकर दशा। तब श्रीमद् भागवतम के चौथे और 5वें अध्याय में देखेंगे, चौथे अध्याय में हर बार श्लोक में लिखा है कि वो करुणा से प्रेरित होकर, किससे प्रेरित होकर? करुणा, उनके हृदय में करुणा थी। ये जीवों का भला करना चाहते थे कि जीवों का भौतिक जगत से, बद्ध जीवों से भला कैसे होगा, वो सोच रहे थे वेदव्यास। और उन्होंने वो समस्त ज्ञान था वो वेद के रूप में उनको पहले 4 भाग में किया, 4 वेदों में डिवाइड किया, सरलीकरण किया। फिर वेदव्यास ने देखा कि ये भी समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वेदों का संस्कृत बहुत हैवी संस्कृत है, वो कोडवर्ड में होता है ऐसे। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र का एक श्लोक है, उसके ऊपर तो हो कितने आचार्य की कमेंट्री, कितना भाष्य, उसको कितने अलग अलग दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। तो रुचा कहते हैं उसको, रुचा। संस्कृत मीन्स थोड़ा लौकिक में आता है, ये वैदिक भाषा में संस्कृत है, पूरा बहुत कंटेंट संस्कृत है वेदों का। तो वेदव्यास ने फिर उसका सरलीकरण किया और उपनिषदों के रूप में वो लिखे, वेदांत सूत्र लिखा, पुराणों के रूप में और सरलीकरण किया, और अंत में महाभारत लिखा। तो श्रीमद् भागवत में कहा है स्त्री, शूद्र,
द्विज बंधु नाम त्रि न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एव भवेद इहा इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिनाम कृतम। चौथे प्रथम स्कंद के चौथे अध्याय का श्लोक है। तो उन्होंने विशेष इन 3 वर्ग के लोगों के बारे में भी सोचा वेद व्यास ने। कौन 3 वर्ग? स्त्री। वैदिक संस्कृति के अंदर स्त्री पति की सेवा करती थी और पति के भक्ति से वो जाती थी। वेद व्यास ने कहा कलयुग में कोई पति भक्ति करेगा नहीं, सीरियस नहीं है कोई कृष्ण भक्ति में। और वैदिक संस्कृति में शूद्र थे, वो धार्मिक राजाओं और ब्राह्मणों और क्षत्रियों की सेवा करते थे, इससे उनका शुद्धिकरण होता था। कलयुग में उनके लिए वो नहीं है ऑप्शन। और द्विज बंधु नाम, मतलब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है लेकिन गुण ब्राह्मण के नहीं है, उसको द्विज बंधु बोलते हैं। द्विज बंधु, बंधु मीन्स मित्र। तो ऐसे त्रि न श्रुति गोचरा, वो वेद नहीं समझ सकते हैं। वैदिक संस्कृति में कभी शूद्र है, गुरुकुल में नहीं गया वेद पढ़ने के लिए। हाँ प्रभु, क्या किसमें? उसमें भी गड़बड़ है क्या? हाँ तो वो ऊपर वो कर दिया है क्या, हाई कर दिया है। हाँ मैं देखा था, इधर है। हाँ हाँ है? अरे बंद करेंगे तो वो कटिंग हो जाएगा। चालू नहीं होगा? चालू में नहीं चेंज होगा। क्यों? हाँ ठीक है, करिए फटाफट। 2 मिनट वेट करिए सब लोग। ये महाभारत ऐसा होता है महाभारत में। प्रभु काले हाथ તમારે જોઈ લેવાનું તો પ્રભુ આ મને માઇન્ડમાં હતો કે આ રિઝોલ્યુશન બહુ હાઈ પડે છે। ફેસબુક ઉપર થઈ ગયું? સોમાં લક્ષ્ય ના થયો? एनीवे इसको कल कटिंग करके चढ़ा देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या सब मैसेज क्या है? हो गया? वार्निंग, हाँ बराबर है, ओके ठीक है, हो गया। हाँ तो वैदिक संस्कृति में, वैदिक संस्कृति मतलब स्पेशली सत्युग, त्रेता, द्वापर में स्त्री लोग गुरुकुल में नहीं जाते थे वेदों को पढ़ने के लिए, और शूद्र भी नहीं जाते थे, शूद्र भी नहीं जाते थे, ब्रह्मबंधु वो भी नहीं जाते थे, और वो वेद जाते भी तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो वेद व्यास ने कहा कलयुग में इनकी स्थिति बहुत निम्न है और ये वेदों के जो विषय है उसको समझ नहीं पाएंगे इस तरह, इसलिए उनका कल्याण हो। कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेद भी, ये लोगों का कल्याण हो, इसलिए इति भारतम आख्यम कृपया मुनिनाम कृतम, कृपया में करुणा से अभिभूत होकर उन्होंने ये महाभारत की रचना किया, जिससे लोग इस वेदों के जो विषय है उसको समझ सकते। लेकिन लिखा है, ये लिखने के बाद संतुष्ट तो नहीं हुए हो, संतुष्ट नहीं हुए, लिखने के बाद भी हम श्रीमद् भागवतम समझते हैं, असंतुष्ट है वेद व्यास। फिर भी इसमें भगवान कृष्ण का गुणगान है, वेद व्यास ने पहले अध्याय के एंड में बताएंगे, उन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में किया, लेकिन उन्होंने धर्म अर्थ काम मोक्ष को भी फोकस ज्यादा किया, राजनीति का भी विषय लिया है, शुद्ध कृष्ण भक्ति का जैसे श्रीमद् भागवतम है इस तरह महाभारत को प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए वो संतुष्ट नहीं थे लिखने के बाद भी। तो बेसिक महाभारत के बारे में हम इसमें जान सकते हैं क्या क्या विषय है और क्या सिद्धांत उसने प्रस्तुत किया है। तो फिर वेद व्यास ने ये महाभारत अपने मन में 1 लाख श्लोक का क्रिएशन कर दिया,
माइंड के अंदर 1,00,000 श्लोक, और हम एक श्लोक याद करते हैं तो रटन करते हैं 50 बार। सवेम पूछो परो धर्मो यतो भक्ति अधोखते अहेतु की अपत्यता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। 50 बार करते हैं तब मान, और वो भी जब बोलने जाते हैं तो अटक जाते हैं। आज सुबह मंगल आरती में ऐसा हो गया। अब बोलने जा रहा हूँ, वो लाइन, वो शब्द आ रहा है, तब तक मैं दूसरा बोल दिया, नहीं कुछ एक लाइन में। ऐसा है। गुरु महाराज लेक्चर दे रहे थे नंदग्राम में, तो मंगलाचरण कर रहे थे। तो अचानक ब्रेक आ गया। महाराज वो वी कैन फॉरगेट एनी टाइम कृष्णा, कृष्ण को कभी भूल सकते हैं हम लोग। भौतिक जगत ऐसा है, कभी भी भूल सकते हैं। हाँ, हमारी मानसिक स्थिति ऐसी है, बहुत डल माइंड है हमारा, स्मरण शक्ति बहुत हास हो गई है कलयुग के अंदर। लेकिन वेद व्यास जो भगवान के सत्य वसात 1,00,000 श्लोक माइंड में क्रिएट कर दिया, और वो भी ऐसे सिस्टमेटिक, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। हम वेद व्यास के बारे में चर्चा करेंगे तब समझेंगे कि लोग समझते हैं वेद व्यास का जन्म ऐसे हुआ, ये कैसे वेद व्यास है। लेकिन जानना चाहिए, तुम भी एक श्लोक तो माइंड में याद करके बता, एक श्लोक का क्रिएशन तो कर। चैतन्य चैतामृत में कथा आता है कि चैतन्य महाप्रभु और केशव कासमिनी पंडित का मिलन हुआ, तो वो अपने आप को बहुत बड़े पंडित समझते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को डिबेट करने के लिए चैतन्य महाप्रभु का, ठीक है माता गंगा के ऊपर श्लोक बनाओ, तो उसने 60 पवन की तरह श्लोक बनाया, और चैतन्य महाप्रभु ने एप्रिशिएट किया, कहना पड़ेगा 100 श्लोक की रचना कर दिया। सामान्य व्यक्ति का काम नहीं है 100 श्लोक माता गंगा को बनाना। और फिर बोला इसमें कुछ दोष और गुण, तो चैतन्य महाप्रभु ने दोष ही दोष बताए। बोला ये तो एक दोष बताया, सब दोष बताऊंगा ना तो इधर से ब्लास्ट हो जाएगा। तेरे को सहन शक्ति नहीं है। आप सोचिए, तो वो भी आश्चर्य हो गया कि मैंने पवन की तरह बोला तो आपने याद कैसे रख लिया। बोला आपने जैसे आपके जैसे लोग बोलने निपुण होते हैं, हमारे जैसे लोग याद करने में निपुण होते हैं। ऐसे करके उन्होंने वो किया। तो कहने का मतलब है वेद व्यास ने 1,00,000 श्लोक को माइंड में सिस्टमेटिक एकदम तैयार कर दिया। तैयार करने के बाद सोच रहे थे कि इसको मैं लिखाऊं कैसे या लिखूं कैसे। तो वो सोच रहे थे और ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। स्वागत किया वेद व्यास ने, जिज्ञासा किया कि प्रभु मैंने जीवों के कल्याण के लिए इसमें बहुत सारे विषयों को आवृत किया है, धर्म, अर्थ, काम, कृष्ण भक्ति भी। वेद व्यास ने कहा कृष्ण भक्ति भी लिखी है उसमें, ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण भक्ति नहीं लिखी है। बहुत सारे विषयों को आवृत किया है, और ये महान जो महाकाव्य ग्रंथ है, मैं समाज के जीवों के उत्थान के लिए उसको प्रस्तुत करना चाहता हूं, तो इतना बड़ा ग्रंथ लिखेगा कौन, ये उनका प्रश्न था। और निसंदेह व्यासदेव ने एप्रिशिएट किया, ब्रह्मा जी ने एप्रिशिएट किया कि बेटा तुमने ये बहुत बड़ा साहस किया है, ये कार्य करके आपने बहुत बड़ा साहस किया है। और मैं समझता हूं कि ऐसा इतिहास में किसी ने भी ग्रंथ का रचना नहीं किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप सभी मुनियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि आप तत्वों को सही तरीके से जानते हैं। 6 प्रकार के फिलोसोफर है, तत्वज्ञानी है, उसमें वेद व्यास का तत्वज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, वेदांत सूत्र का तत्वज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। और 5 तत्वज्ञानियों का जो ज्ञान है, कर्म मीमांसा है, न्याय है और अन्य जो भी है, उन सबको वेद व्यास ने वेदांत सूत्र में सिस्टमेटिकली काट के रख दिया है, गलत शब्द अपना प्रधान स्थापित किया है। और उनके सिद्धांत को कोई किसी ने काटा नहीं है, खंडन नहीं कर पाए, इतिहास में कोई विद्वान दोष नहीं ढूंढ पाए। तो इसलिए कहा है कि आप सही तरह से इस तत्व को जानते हैं, इसलिए आप सभी मुनियों के शिरोमणि हैं। निसंदेह वेद व्यास तो भगवान के 27 अवतार होने के कारण सभी मुनियों के शिरोमणि है ही। और बोला तेरी वाणी है वो सत्य है, तेरी वाणी कभी असत्य नहीं होगी, तू जो लिखेगा जो बोलेगा वो सत्य होगा। तो वो तो भगवान के 27 अवतार है इसलिए। और इस संसार में तेरे सिवाय ऐसे ग्रंथ की कोई रचना नहीं कर सकता। और मेरी ऐसी सलाह है कि आप गणेश जी का स्मरण करो, वो आपको ये कार्य लिखने में मदद करेंगे, इतने सारे बड़े ग्रंथ को। ब्रह्मा जी चले गए ब्रह्मलोक और गणेश जी का स्मरण किया, तुरंत हाजिर हो गए, पेन वेन पेपर सही वही लेके सब अपना प्रिंटिंग प्रेस पूरा लेके आ गए। जो भी उनको लिखना था वो लेके आ गए। ऐसे आए, गणेश जी ने स्वागत किया और वेद व्यास ने प्रस्ताव रखा कि ये सेवा है आपके लिए। उन्होंने पूछा मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। बोला मैंने मन के अंदर 1,00,000 श्लोक वाला ग्रंथ तैयार किया है, विशाल ग्रंथ, उसको लिखना है। तो गणेश जी बोला हाँ लिखूंगा, लेकिन मेरा क्या है आदत है, एक बार ऐसे लिखना शुरू करता हूं तो ये पेन रुकेगी नहीं, वो लास्ट में फुल स्टॉप आएगा बस पूरी होने के बाद। और आपको सतत बोलना पड़ेगा, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा।
वेद व्यास ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, बिना समझे कुछ भी नहीं लिखना है। आपको स्पष्ट होना चाहिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। गणेश जी ने कहा ओके, मैं बिना समझे नहीं लिखूंगा, सब मुझे समझ में आएगा वही लिखूंगा। उन्होंने मान्य किया और वेद व्यास सोचे कि ये तो ग्रंथ लिखने में काफ़ी समय लग सकता है, नित्य कर्म करना है, कोई गेस्ट आए, मिलना है, जाना है, पानी पीना है, कुछ करना तो पड़ेगा ना। वेद व्यास तो बड़े बुद्धिशाली थे। वो क्या करते, जब ऐसा कुछ काम आता, कोई मिलने आता, बाहर इंतजार कर रहा है, तो बोल देते हैं भाई एक श्लोक बोल दिया डबल मीनिंग के साथ, जिसका दो अर्थ होता है। अब गणेश जी यहाँ पर मगल लगा रहे हैं, मगल लगा रहे हैं। वेद व्यास ने गेस्ट को मिल लिया, प्रसाद वसाद दे दिया, आया, हाँ कहाँ रुके हम क्या रुके, बोले ये श्लोक। तो ऐसे ऐसे करके 8,800 श्लोक डबल मीनिंग के साथ बोला है। वेद व्यास ने स्वयं लिखा है 8,800 श्लोक महाभारत में डबल मीनिंग के साथ है। और वेद व्यास स्वयं कहते हैं अष्टो श्लोक शस्त्रहाणी अष्टो श्लोक शतक शतानी च अहम वेति सुको वेति संजो वेति वा ना वेति। मैं ये 8,008 श्लोक का डबल मीनिंग बोल दिया, हाँ शिव जी भगवान है, तो उसका डबल मीनिंग निकलता है। यस, महाभारत में कई सारे श्लोक हैं जो ऐसे ऐसे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये गीता प्रेस का महाभारत पढ़ना नहीं है। जब तक पूरी प्रभुपाद जी की सभी पुस्तकें 2-3 बार ना हो जाए तब तक इनको पढ़ना नहीं है। और वास्तव में को पढ़ेगा नया भक्त तो कंफ्यूज हो जाएगा सीरियसली, क्योंकि सब डबल मीनिंग के साथ है। जब मैंने परम पूज्य भक्ति विकास महाराज से पूछा कि मैं जनरल में प्रचार करता हूँ, लोग बहुत सारी स्टोरियों के बारे में पूछते हैं कि भाई सुभद्रा के गर्भ में वो अभिमन्यु आया, ये वो, मैं तो सुना ये सब क्या है, तो उनको जवाब देना पड़ता है। तो मैं पढ़ूं तो महाराज ने बोला सभी पुस्तक प्रभुपाद जी की 2 बार उसके बाद। तो कहने का मतलब उसके बाद भी मेरे साथ में बहुत सारे संशय खड़े हुए। फिर मैं बोल रहा था गुरु महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि महाभारत को ये वेद व्यास ऐसे प्रेजेंट किया है, ये आचार्यों की गाइडलाइन के बिना नहीं समझ सकते इसको। भागवतम समझना थोड़ा इजी है, पर इसमें इंटेंशन के साथ 8 श्लोक का डबल मीनिंग बोला, इंटेंस के साथ, उद्देश्य के साथ बोला है। और उसमें कहा है श्लोक ने अहम वेति सुको वेति, इसका अर्थ मैं जानता हूं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, संजय जानते नहीं जानते मुझे पता नहीं है। इसलिए 8,800 श्लोक का जो अर्थ है बहुत गुह्य है, इसको समझना सामान्य मजीद नहीं समझते हैं। हाँ, वेद व्यास की परंपरा से समझ सकते हैं। एवं परंपरा प्रातम इदम राजविदु, वेद व्यास की परंपरा मध्वाचार्य आते हैं। और मध्वाचार्य ने इसके ऊपर क्या लिखा है, महाभारत के ऊपर कमेंट लिखी है। और मध्वाचार्य आए कितने साल हो गया प्रभु मध्वाचार्य को आए? 1500 साल, तो 700-800 साल, 700-800 साल पहले मध्वाचार्य लिखा है कि महाभारत के अंदर बहुत मिक्सिंग है। आप सोचिए तब, तो अब तो कितना मिक्सिंग होगा। इसलिए बहुत केयरफुल से उसको समझना पड़ेगा। तो निसंदेह मध्वाचार्य व्यास व्यास के शिष्य है और उन्होंने समझाया, और परंपरा के रूप से हमको ये संदेश मिलता है, और प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर वेद व्यास ने वो लिख दिया, सब पूरा हो गया, और उसके बाद अपने शिष्यों को दिया, विशेषकर जन्मेजय आदि को, सॉरी वेंस्पाइन मुनि को दिया ये ज्ञान, उनको समझाया पूरा महाभारत। और वेंस्पाइन मुनि में सर्प यज्ञ के अंदर वो चल रहा था, उस समय जन्मेजय महाराज ने बहुत सारे प्रश्न कर रहे थे बीच बीच में ऐसे, तो प्रश्नों के उत्तर में धीरे धीरे वो यज्ञ तो बंद हो गया, आगे आएगा कैसे बंद हुआ, और ये शुरू हो गया। अब वेद व्यास बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं कि इस ग्रंथ का मुख्य विषय वस्तु क्या है। तो वेद व्यास कहते हैं भगवान वासुदेव च कीर्तयेत अत्र में इस ग्रंथ में सनातन ही सत्यम अमृतम च पवित्रम पुण्यमेव च। इस ग्रंथ का मुख्य विषय वस्तु है वासुदेव कृष्ण, वासुदेव सब लिखा है। और वो कैसे है, उनकी कीर्ति का गान है। कीर्तयेत अत्र में इस ग्रंथ में उनका कीर्ति का गुणगान किया है। और जन्मेजय महाराज ने वेंस्पाइन मुनि से बताया, जब क्वेश्चन आंसर चल रहा था तब, कि हे वेंस्पाइन मुनि, अगर ये महाभारत की कथा भगवान कृष्ण से संबंधित है तो मैं सुनना चाहता हूं, नहीं तो नहीं। निसंदेह तो भगवान कृष्ण के संबंधित, और भगवान के जो भक्त है पांडु उनके संबंधित है, इसलिए उनको सुनाई, ऐसा जन्मेजय महाराज ने स्पष्ट बोला था। और भगवान कृष्ण कैसे हैं, बोला सनातन है, सत्य परम सत्य है, अमृत है, पवित्र है, और पुण्यम एवच। ऐसे भगवान वासुदेव की गुणगान इस श्लोक में होगा। ये आदि पहले अध्याय के 256वां श्लोक है।
मतलब अंत में एसेंस दे रहे हैं। पूरा ग्रंथ का उपक्रम समझाने के बाद एसेंस दे रहे हैं कि इस पूरे ग्रंथ में वासुदेव कृष्ण की महिमा है। फिर आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं शाश्वतम ब्रह्म, शाश्वतम पर ब्रह्म, ध्रुवम ज्योति सनातन यस्त दीवानी कर्माणि कथयन्ति मनीषीण। व्यासदेव कहते हैं कि उस वासुदेव कृष्ण का इसमें गुणगान किया जाएगा जो शाश्वत है और परम ब्रह्म है। कृष्ण ही परम ब्रह्म है। मालूम नहीं लोग कहां से लिया थे, महाभारत पढ़ने के बाद बोलते हैं शिव जी परम सत्य है। पहले ही श्लोक में बोल दिया कृष्ण पर ब्रह्म, बहुत स्पष्ट है। वेद व्यास ने महाभारत में इस तरह से प्रस्तुत किया, अगर वास्तव में थोड़ा ही बुद्धिशाली व्यक्ति है तो तुरंत वो कृष्ण के बारे में समझाएगा, समझ जाएगा। जो भगवान कृष्ण भगवद गीता को उपदेश दिया श्लोक, वो इन डालिए सभी श्लोक व्यास देव ने महाभारत में डाल दिए, सब भी। कुछ श्लोक तो डिटो कॉपी है भगवद गीता का। मैंने कई श्लोक देखे भगवद गीता का डिटो कॉपी बैठा। ऐसा बहुत सारे श्लोक आएंगे हम लोग आगे चर्चा में, सेम श्लोक भगवद गीता का, ऐसा भी है। और यस्य दीवानी कर्माणि कथयन्ति मनीष्यन, मनीषीगण जो ऋषि मुनि है बड़े बड़े, सुन के क्या हाँ, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो लोग भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं हमेशा। ऐसे वासुदेव कृष्ण का गुणगान इसमें के अंदर है। तो निसंदेह वेद व्यास ने सभी शास्त्रों में भगवान गुणगान गाया है। जैसे वो फेमस श्लोक है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारत, भारत मीन्स महाभारत, तथा आदो मध्य अंते हरि सर्वत्र गीयते। हरि मीन्स विष्णु और कृष्ण। सभी शास्त्रों में, वेदों में, रामायण में, पुराणों में, महाभारत में आदि मध्य और अंत सभी जगह भगवान का गुणगान गाया है। तो अभी लोग नहीं समझते हैं। लोग इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि लोग गुरु परंपरा के अनुसार शास्त्र को नहीं समझते हैं, गुरु परंपरा के अनुसार महाभारत को नहीं समझते हैं, उनके अनुसार भागवत को नहीं समझते हैं, उनके अनुसार रामायण को नहीं समझते हैं। ये उनका समस्या है सबसे बड़ा। और वैसे देखा जाए तो सभी शास्त्रों को पढ़कर उसका सार वही निकलता है कि भगवान कृष्ण को जानना, सभी शास्त्रों का सार। और भगवान ने वो स्वयं भगवद गीता में क्लियर किया, सर्वस्य साम हृदि सन विष्णु मत स्मृति ज्ञान वपोनम च वेदी से सर्वे अहम ए वेद्य। वेदों के अंदर जाने योग्य मैं ही हूं। और लोग वेद पढ़कर कहते हैं कि कृष्ण का तो नाम ही नहीं है इसमें। उपनिषद पर कहते हैं इसमें तो निराकार ज्योति का वर्णन है। लेकिन वो सब क्या है, वो उनका अध्ययन है, परंपरा के माध्यम से नहीं है, इसलिए नहीं चलता है। तो सभी शास्त्रों का जो सार है, वेदे से सर्वे अहम ए वेद्य, भगवान कृष्ण को जानना। और महाभारत में यही वेद व्यास प्रस्तुत करेंगे। समय समय पर भगवान कृष्ण का बहुत व्यवस्थित रूप से गुणगान किया जाएगा, व्यवस्थित श्लोकों के साथ ऐसे। तो ओके, भगवान कृष्ण को जानना है शास्त्रों को पढ़कर, हमने जान लिया कृष्ण पर ब्रह्म है। उसके बाद क्या पूरा हो गया? नहीं, उसके बाद हमारा शाश्वत संबंध है वो भगवान कृष्ण के साथ क्या करना, स्थापित करना। वो मैंने, और वो स्थापित होगा कृष्ण भक्ति से। भगवान के साथ संबंध स्थापित किए बिना भगवान को जानने का इतना कोई मतलब नहीं है। वास्तव में जानकर मतलब है कि हम भगवान कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करें, और इसी में हमारी जीवन की सार्थकता है। और ऐसे वेद व्यास भगवान कृष्ण का 10 से 15 श्लोकों में गुणगान गाते हुए प्रथम अध्याय को पूरा करते हैं। प्रथम अध्याय के अंदर 200 में 63 या 64 समथिंग श्लोक थे, तो एक अध्याय पूरा हो गया हमारा। आज हमने इंट्रोडक्शन दिया महाभारत का बैकग्राउंड, कि कैसे इसकी रचना हुई, कैसे लिखा गया, कैसे गणेश जी ने इसके लिखा, किस शर्त के साथ लिखा, और लिखने के बाद जैसे रामायण लिखकर वाल्मीकि मुनि ने लव और कुश को सिखाई थी और फिर उसको राम का गुणगान प्रसारित किया था, ऐसे ही व्यासपायन मुनि इत्यादि को व्यासदेव ने ये महाभारत सिखाया, और उसके बाद परंपरागत उनको आगे बढ़ाया गया। कल से हम थोड़ा और चर्चा करेंगे। वैसे भी आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ऐसे, पहले दिन तो कल रात को धड़ाका हुआ तो मेरा एडेप्टर चला गया, उड़ गया, और एंड टाइम में पता लगा कि एडेप्टर भी खराब हो गया है। पीछे एक फ्रिज वो चला गया, ऐसे जो भी है। तो इसलिए कल हम थोड़ा दूसरे अध्याय से शुरू करेंगे। ऐसे थीम वाइज लेंगे, मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे, देखेंगे कैसा होता है। हरे कृष्णा। है जैमिनी महाभारत में जैमिनी मुनि लिखा है, उसमें प्योर वैष्णव सिद्धांत के अनुसार है।
और ये जो महाभारत है, वेद व्यास ने इन 3 लोगों को टारगेट करके लिखा है, जिनकी बौद्धिक क्षमता समझने की बहुत कम है और समाज का स्ट्रक्चर, जो समाज का स्तर है, वो थोड़ा ध्यान में लिया है। वो भक्तों के लिए जैमिनी महाभारत है। वो एक अध्याय मिलता है, इसमें तो क्या जय दामोदर माहिर है सब। मैं तो थोड़ा कैसे थीम के अंदर प्रस्तुत करूंगा, और जैसे कंट्रोवर्सी वाले इश्यू आएंगे। आज भी कहीं मैं माता मध्वाचार्य की में से टीका पढ़ रहा था, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मेरे को भी। महाभारत तात्पर्य निर्णय में बहुत सारे कंट्रोवर्सी इश्यू क्लियर किया है उन्होंने, तो उसको हम लोग यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे आगे जाके। द्रौपदी के विवाह के संबंधित अच्छा टॉपिक आया है। हाँ, द्रौपदी एक स्त्री नहीं थी, 5 स्त्री थी एक साथ में। हाँ, सच्ची देवी भी थी, धर्मराज की पत्नी भी थी, वायुदेव की पत्नी भी थी। बहुत ज़बरदस्त बताया जब फिलोसॉफी के साथ पूरा, और ये उनका कॉम्बिनेशन कैसे हुआ उसका बैकग्राउंड भी बताया मध्वाचार्य ने। तो कहने का मतलब आचार्यों के माध्यम से ऐसे सब सिद्धांत समझ सकते हैं कि भाई ऐसे क्यों हुआ। लोग बोलते हैं एकलव्य के साथ अन्याय हुआ तो क्यों हुआ, क्या वो अन्याय हुआ नहीं हुआ, तो उसको भी जब चर्चा आई तो समझेंगे। ऐसे थोड़ा एक थीम के साथ जाएंगे। हाँ, ऐसे करो, ऐसे ऐसे श्लोक टू श्लोक तो जाना संभव नहीं है महाभारत में, जरूर भी नहीं है हमको। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की। हिताय गौर प्रेमानंदे।